क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है? हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना कैसा है? क्या खड़े होकर या बैठकर हमबिस्तरी करना जायज है? क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है? क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या उसे छू सकता है? शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? क्या बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज कर सकता है? दोस्तों, इस तरह के 36 सवाल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे और शरीयत में कौन सा तरीका सही और कौन सा गलत है ये आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमबिस्तरी के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूं जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां जरूर करते होंगे। दोस्तों, मियां बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, मगर अफसोस कि आजकल हम दीन की किताब पढ़ते नहीं और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है कि हमबिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहां मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वह लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खासतौर से औरतें, इस वीडियो पर ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि 90% औरतों की गलतियां होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती, जिनकी वजह से हमबिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते। 36 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मगर हेडफोन लगा लें। हैया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 36 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हमबिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं। तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 410 पर है कि हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर इंसान हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ हमबिस्तरी में शरीक हो जाता है। नंबर 2, हमबिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हमबिस्तरी के दौरान बातें करते हैं या चीख पुकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खास जिमा यानी हमबिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है क्योंकि इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा होता है। इसी तरह कपड़े उतारकर सोहबत न करें बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के बेहया पैदा होने का अंदेशा होता है। अब सोचिए, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होंगे, हमबिस्तरी के वक्त बातें करना, शर्मगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देना। हालांकि ये तीनों चीजें मकरूह हैं और ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सवाल नंबर 3, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर का अपना उज्बे तनासुल यानी अपनी शर्मगाह को रगड़कर मनी को खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए और हमबिस्तरी के अलावा किसी और तरीके से मर्द या औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसलिए हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करें और ना ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को अपनाएं। सवाल नंबर 4, क्या बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? इसका मतलब यह है कि क्या बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को पकड़कर उसकी मालिश करके या उसको रगड़कर शौहर की मनी को निकाल सकती है? इसका जवाब यह है, प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मास्टरबेशन यानी कि हाथ से मनी को निकालना मकरूह है। फिर चाहे वह अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। अगर बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल पकड़कर यानी कि उसके लिंग को पकड़कर उसे फारिग करती है और उसकी मनी निकलती है तो वह भी मास्टरबेशन ही कहलाएगा ना। इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूह तंजीही कहा गया है, इसलिए इस काम से बचें और ऐसा बिल्कुल ना करें। सवाल नंबर 5, क्या हमबिस्तरी से पहले मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं?
दोस्तों, हमबिस्तरी से पहले शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियाँ और बीवी हमबिस्तरी से पहले दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या पूरे नंगे होकर हमबिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। सवाल नंबर 6। अगला मसला है किसी और का तसव्वुर करना, जो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर करते हैं। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी। और याद रखें, हमबिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी हमबिस्तरी की वजह से नमाज न छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज और निफास बंधे हैं, और ऐसा वक्त चुनना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। सवाल नंबर 7। अब एक और अहम मसला है, मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना। मर्द औरत की छाती पर मुंह लगा सकता है, ये जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी हो गया है और बीवी का दूध हलक से नीचे उतर गया है तो तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीवी की छाती को मुंह लग गया तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं साफ कर दूं कि फतवा रजविया सफा नंबर 568 पर लिखा है कि ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 8। अगला मसला है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को, यानी एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना, जो जायज है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, शर्मगाह को देखना मना है। हालांकि उसके जिस्म को देखना जायज है, मगर मकाम मखसूस की तरफ न देखें, क्योंकि इससे निसयान, भूलने की बीमारी का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। सवाल नंबर 9। अब अगला मसला ध्यान से समझें। हमबिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, यह तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है। आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में ऐसी हमबिस्तरी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से बीवी के बांझ होने का खतरा है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वह अपने शौहर को ऐसा करने से मना कर दें तो ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 10। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लें कि हमबिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हमबिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है, उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 11। अगर हमबिस्तरी के बाद यानी एहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हमबिस्तरी करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को पूरी तरीके से संतुष्ट करे और उसके बाद ही जुदा हो। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमबिस्तरी यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हमबिस्तरी की उतनी ही जरूरत है जितनी गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की ताहारत का सबब है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी अगर हराम तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो गुनाह मिलता है, लेकिन अगर जायज और इस्लामी तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो नेकियां हासिल होती हैं। यानी कि अगर शरीयत के मुताबिक हमबिस्तरी की जाए तो उसकी हर सांस पर इंसान को नेकियां मिलती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वो उससे मोहब्बत करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है यानी हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है उस हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। इसलिए जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी तुम आगे खड़े हो और बीवी तुम्हारे पीछे। दोनों साथ में शुक्राने के नफिल अदा करो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से तुम उसे मोहब्बत और वफादार करने वाली पाओगे। सवाल नंबर 12। क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है? पिछला हिस्सा यानी पैखाना करने की जगह यानी बैक साइड से हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं? प्यारे दोस्तों,
इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने पर मजबूर करे या उसे ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर को ऐसे काम के लिए बिल्कुल रोक दे और समझाए कि यह हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। सवाल नंबर 13, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है वह ऐसी गलती कर बैठते हैं। याद रखें, ऐसी हरकत निहायत ही गलत तरीका है और हराम भी है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है। वह निकासी की जगह होती है जहां से जिस्म का गंदा पानी बाहर निकलता है जो नापाक होता है, और अगर वह मुंह में चला जाए तो हराम है। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 14, क्या शौहर बीवी के पिस्तानों के बीच अपना नफ्स रगड़कर अपनी मनी निकाल सकता है और खुद को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुताल्लिक था, जिसमें हमने बताया था कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ औरत या मर्द की शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इस्लाम में इजाजत नहीं दी गई है। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है क्योंकि उस पर आपके बच्चे का हक है। आपका हक उस जगह पर नहीं है। अल्लाह पाक ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है, और अगर आप उस जगह को नापाक कर देंगे तो आपके बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। सवाल नंबर 15, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं? क्या दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हैं तो गुनहगार होंगे? तो दोस्तों, मियाँ बीवी दोनों एक साथ नंगे होकर सो तो सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए पूरी तरह से नंगे होकर ना सोएं। ऐसा करना बेहतर नहीं है। सवाल नंबर 16, बीवी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और उसके हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना, या बीवी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर और हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करे, तो क्या ऐसा करना सही है? प्यारे दोस्तों, मियाँ और बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीवी राजी है तो शौहर अपनी बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से उसके हाथ पैर भी बांध सकता है और हमबिस्तरी कर सकता है। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा करना चाहे तो दोनों की रजामंदी से कर सकती है, मगर बार बार ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 17, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज कर सकता है? प्यारे दोस्तों, अगर शौहर अपनी बीवी के जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह मास्टरबेशन कर रहा है, यानी कि हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह तंजीही है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिशात सिर्फ हमबिस्तरी के जरिए ही पूरा कर सकते हैं। सवाल नंबर 18, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर उसे चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर चॉकलेट या क्रीम लगाकर जुबान से उसे चाटना कैसा है? तो प्यारे दोस्तों, बीवी के जिस्म को जुबान से चाटना दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी की पेशानी या गाल पर करें, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना सही नहीं है क्योंकि यह इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे एक दूसरे के जिस्म को जुबान से चाटना शुरू कर देते हैं। इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात बीवी के जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज लगाकर चाटने की, तो यह भी वेस्टर्न कल्चर है और मुसलमान को इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 19, अब एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखा हुआ है तो उस कमरे में हमबिस्तरी किस तरीके से की जाए, या उस कमरे में हमबिस्तरी करना सही है या नहीं। यह सवाल बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। इसका मसला फतवा रजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 522 पर है कि अगर कमरे में कोई ऐसा नक्श लगा हुआ है जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है तो उसे ढक देना चाहिए और अदब का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे कमरों में आयतुल कुर्सी वगैरह लिखी हुई टंगी होती है, तो आपको चाहिए कि उस कमरे में हमबिस्तरी करने से पहले उस नक्शे के ऊपर या फिर कुरान की कोई आयत अगर आपके कमरे में लिखी हुई है तो उस पर कपड़ा डाल दें। वरना हमबिस्तरी तो दूर की बात है, उस कमरे में कपड़े चेंज करना भी बेअदबी है। उस कमरे में बरहना यानी पूरी तरह नंगा होना भी बेअदबी है। ये बात आप कान खोलकर सुन लें। इसी तरह अगर कुरान पाक बिना किसी जिल्द के यानी गिलाफ के उस कमरे में रखा हुआ है तो उस कमरे में हमबिस्तरी न करें। बेहतर यह है कि कुरान पाक को गिलाफ के अंदर रखें ताकि उस कमरे में किसी भी तरीके की कोई इंसान बेअदबी न कर सके। सवाल नंबर 20, इसी तरीके से किबले की तरफ पूरे कपड़े उतारकर खड़ा होना भी मना है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 21, ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बेमुल यानी कमजोर हो जाता है। सवाल नंबर 22, अगला सवाल भरे हुए पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। हमबिस्तरी के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म देना चाहिए। यह औलाद के लिए ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 23, क्या हमबिस्तरी के बाद पानी पीना सही है? हमबिस्तरी के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है।
लेकिन फौरन पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। सवाल नंबर 24, औरत के साथ हैज यानी पीरियड्स की हालत में सोहबत करना हरगिज जायज नहीं है, चाहे वह शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। अगर बीवी को पीरियड हो रहे हों तो उस वक्त हम बिस्तरी करने से बचें, और अगर कोई इंसान पीरियड्स के वक्त हम बिस्तरी को जायज कहे तो यह शरीयत के खिलाफ है, तो वो इंसान खुला काफिर है। सवाल नंबर 25, इसी तरह औरतों के पीछे के मकाम से हम बिस्तरी करना सख्त हराम है, यानी जहां से औरतें रफाए हाजत करती हैं वहां से हम बिस्तरी करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में आता है कि कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वे होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों या सहेलियों को सुनाते होंगे। आपने देखा होगा, शौहर ने रात भर जो कुछ किया वो अपने दोस्तों को बता रहा है और औरत अपनी सहेलियों में कह रही है। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 464 पर साफ लिखा है कि कयामत के दिन ऐसे मर्द और औरतें सबसे बदतर होंगे। इन हरकतों से आप लोग तौबा कर लें। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, अब कई जगह यह सुना जाता है कि अगर शौहर और बीवी 2 महीने या 6 महीने अलग रहें तो निकाह टूट जाएगा, लेकिन असल हकीकत यह है कि औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है। इससे ज्यादा दूर रहना मना है, लेकिन अगर कोई अपनी बीवी से 1 साल भी दूर रहता है तो निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप कान खोलकर सुन लो, अफवाहों पर ध्यान न दिया करें तो ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 27, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? तो प्यारे दोस्तों, शौहर का बीवी पर और बीवी का शौहर के जिस्म पर पूरा हक होता है। बीवी अपने शौहर के किसी भी हिस्से को जब चाहे छू सकती है, पकड़ सकती है और चूम भी सकती है, सिर्फ शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को मुंह में लेना मकरूह है, लेकिन बाकी पूरे जिस्म को चूमने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 28, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या उसे छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, सिर्फ शर्मगाह को छोड़कर। यानी आप अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह में नहीं ले सकते और न ही वहां पर अपना मुंह रख सकते हैं। बाकी आप अपनी बीवी के किसी भी हिस्से को चूम सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं और छू भी सकते हैं। सवाल नंबर 29, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या शौहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अपने मुंह से चाटे तो क्या ऐसा करना गुनाह होगा? तो दोस्तों, अभी आपको बताया गया कि मियां बीवी दोनों की शर्मगाह को एक दूसरे के मुंह में लेना या चाटना बिल्कुल मकरूह है और हराम भी है, इसलिए मियां और बीवी दोनों को इस हरकत से बचना चाहिए। सवाल नंबर 30, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है, यानी पूरे कपड़े ना पहने और सिर्फ शर्मगाह और पिस्तानों को ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करके अपने शौहर के साथ सो सकती है? तो प्यारे दोस्तों, बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना जायज है, यानी बीवी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या सिर्फ अपनी शर्मगाह को ढककर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, यह जायज है। सवाल नंबर 31, क्या मियां बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, मियां और बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, यह जायज है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि शौहर और बीवी दोनों की शर्मगाह ढकी होनी चाहिए। मतलब बीवी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और शौहर अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके, उसके बाद दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। सवाल नंबर 32, क्या मियां बीवी दोनों एक दूसरे के जेरे नाफ के बाल काट सकते हैं, यानी जो शर्मगाह के ऊपर बाल होते हैं? क्या शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है? तो इसका जवाब यह है कि मियां और बीवी दोनों को एक दूसरे के शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, बल्कि अपनी अपनी शर्मगाह के बाल खुद ही काटने चाहिए। एक दूसरे के बाल काटना अदब के लिहाज से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शौहर मजबूर है, यानी कि बीमार है या किसी ऐसी मजबूरी में है जिसकी वजह से वह खुद अपने जेरे नाफ के बाल नहीं काट सकता, तो ऐसी सूरत में उसकी बीवी उसके जेरे नाफ के बाल काट सकती है। इसी तरह अगर औरत बीमार है या किसी वजह से वह खुद अपने शर्मगाह के बाल साफ नहीं कर सकती, तो ऐसे में उसका शौहर उसके जेरे नाफ के बाल काट सकता है, लेकिन सिर्फ शौक या मजे के लिए ऐसा करना गलत और मकरूह है। सवाल नंबर 33, क्या पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज है? प्यारे दोस्तों, जब मियां बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में चाहें उस हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं, यह जायज है। एक हदीस मुबारका में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी आपका जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हया को पसंद करता है। लिहाजा अगर इन हदीसों को सामने रखकर देखा जाए तो मालूम होता है कि पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी न दिखे। सवाल नंबर 34,
क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, अगर शौहर के अंदर इतनी कुव्वत यानी ताकत है और बीवी भी राजी है तो जितनी बार चाहे उतनी बार एक रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना सही नहीं है, क्योंकि इससे धीरे धीरे शौहर की जिनसी ख्वाहिशात कम होने लगती है और वह कमजोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करना ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 35, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना सही है? तो प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियां और बीवी के बीच मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती है। अगर शौहर का हम बिस्तरी करने का मन है और बीवी राजी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। सवाल नंबर 36, खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज है? तो प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेटकर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर हम बिस्तरी करने से मना भी नहीं किया गया है। लेकिन बैठकर या खड़े होकर हम बिस्तरी करने से औरत के बांझ होने का खतरा होता है। बाकी इसके बारे में ज्यादा जिक्र तो नहीं आया है, बस एक जगह आया है कि बीवी के पिछले हिस्से यानी पीछे के मकाम को छोड़कर बाकी जैसे चाहो वैसे हम बिस्तरी कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेटकर ही होता है। दोस्तों, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और इसके बाद ये वीडियो तैयार किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक हफ्ते से मैं इन हदीसों को ढूंढ रहा था और फिर ये वीडियो तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी मेहनत को जाया न जाने दें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ये गलतियां कर बैठते हैं। खास तौर से शादीशुदा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मसले और मसाइल बताए गए हैं जिन्हें समझना शादी के बाद बेहद जरूरी है। जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, उन तक इस वीडियो को शेयर करना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई शख्स इन गलतियों से बाज आ जाए और अल्लाह को आपकी यह नेकी पसंद आ जाए। इसलिए नेकी समझकर इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे 36 हम बिस्तरी से मुतालिक ऐसे सवाल जिनके जवाब के बारे में हर मुसलमान को पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी मसलों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपके दिल में अभी भी कोई